हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ अभी लाइव है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में। दो बड़े ब्रांड केएफसी और पिज्जा हट, उनका ऑपरेटर है देवयानी इंटरनेशनल, उसके बारे में समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे, रेवेन्यू को समझेंगे, ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, लिस्टिंग गेन के क्या संकेत है, एंकर लिस्ट क्या कहती है, रिस्क क्या है इस बिजनेस को लेकर, सब कुछ दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें देखिए, साइज है 1838 करोड़ का और फ्रेश इशू है इसमें 440 करोड़ का। अगर आप आईपीओ का प्राइस बैंड देखते हैं तो 86 रुपीज से 96 रुपीज का इसका प्राइस बैंड है और 165 शेयर का एक लॉट है। 90 इंटू 165 करेंगे तो 14,850 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा रिटेल कोटा में। और रिटेल कोटा की जब हम बात कर रहे हैं, चूंकि कंपनी कुछ सालों से लॉस में थी तो सिर्फ 10% का ही कोटा, तो यहां पर मुझे लगता है बहुत ही मारामारी होने वाली है। किसी का भी अलॉटमेंट हो बहुत ही लकी वो रहेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक आपका अलॉटमेंट इस आईपीओ में हो। तो 4 से 6 तारीख है और जो भी सेकेंडरी रिसर्च हमने की है, यहां पर ग्रे मार्केट प्राइस 50% का दिखा रहा है, मतलब एक अच्छी खासी लिस्टिंग गेन की यहां पर उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। 10,823 करोड़ का मार्केट कैप होगा अगर इसकी लिस्टिंग इसी प्राइस में होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, कुछ भी लेटेस्ट डिटेल्स इंफॉर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अब ये चीज है जो बहुत ही ज्यादा इसने प्रभावित किया है, पॉजिटिवली किया है। एंकर लिस्ट बहुत ही मजबूत है। 824 करोड़ उन्होंने एंकर से ऑलरेडी, जी हाँ, इतने जो है 824 करोड़ एंकर से ऑलरेडी यहां पर रेज कर लिए हैं। क्या भारत की 6 म्यूचुअल फंड और 28 स्कीम्स जो है उन्होंने अप्लाई किया है। कुछ बड़े नाम भी हैं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अशोका इंडिया, गोल्डमैन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये कुछ बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं। फिर कुछ बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम है जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, मिरर एसेट इमर्जिंग। बहुत लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मिरर एसेट पर व्यूज जरूर पूछते हैं। तो टाटा स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया है, तो ये सब कुछ बड़े नाम है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब देवयानी इंटरनेशनल काम क्या करती है, बिजनेस क्या करती है? लार्जेस्ट अमॉन्ग द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ क्यूएसआर है। क्यूएसआर का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत आया है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, जैसे कुछ दिनों पहले अभी हमने देखा था बर्गर किंग का आईपीओ आया था, तो वो क्यूएसआर सेगमेंट में। तो सिमिलरली यहां पर भी जो बड़े ब्रांड है, जो यम जब बड़ा ब्रांड है तो उसका लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, 655 स्टोर्स है 155 शहरों में। और जो दो बड़े ब्रांड है वो है केएफसी, पिज्जा हट, टैको बेल, इन सबको ऑपरेट करते हैं दोस्तों। इनमें से किसी का भी आपने नाम सुना हो तो जरूर इन ब्रांड्स का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपने सबका सुना है तो ऑल करके जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोस्टा कॉफी कुछ बड़े शहरों में, अभी तो मैं देख रहा हूं बंद भी बहुत जगह में हो गई है ये सब लॉकडाउन के कारण, बट अगेन कोस्टा कॉफी में आप गए हैं तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो कोर ब्रांड्स इनके केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी, और यहीं पर ही हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। भारत से बाहर भी नेपाल और नाइजीरिया में भी इनका ग्रोथ है, लेकिन भविष्य में इससे ज्यादा वो ग्रोथ यहां नहीं करने वाले हैं। उनका खुद का जो ब्रांड है वो है वांगो एंड फूड स्ट्रीट करके है, जो उनके खुद के ब्रांड है। अब केएफसी और पिज्जा हट, उनका ब्रांड इतना बड़ा है तो उनका ब्रांड रिकॉल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग में से भी बहुत लोगों ने एटलीस्ट नाम इसका सुना होगा। मैं नहीं कहता कि सब लोग यहां पर गए होंगे, बट एटलीस्ट नाम सुना होगा। और ब्रांड रिकॉल इनका बहुत ही मजबूत हो रहा है। 264 केएफसी और 297 पिज्जा हट यहां पर स्टोर्स हैं, 26 शहर और 3 यूनियन टेरिटरीज में यहां पर मार्च 2021। 44 कोस्टा कॉफी के स्टोर्स हैं यहां पर मार्च 2021 तक। और रॉ मटेरियल जो है प्री अप्रूव्ड वेंडर्स से मिलते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के। सिंगल लार्जेस्ट क्यूएसआर लिस्टेड है स्विगी में और जोमेटो में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। कुछ नंबर्स है, बहुत नंबर्स में अभी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सिंपल बताऊंगा। देखिए, ग्रोथ कंपनी की बहुत ज्यादा नहीं रही है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है, अब देखिए 2019 में केएफसी का 46.65 था, ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, तो भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं था। और कोरोना आया तो 33%, ये तो डी ग्रोथ हो गया। सेम पिज्जा हट का भी वही था, कोरोना से पहले ही ये डी ग्रो होना शुरू हो गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे स्टोर्स बड़ी है,
134 केएफसी थे 2019 में, 172 हो गए और अभी 264। तो अभी उन्होंने स्टोर्स की जो साइज है वो छोटी कर दी है। सेम पिज्जा हट में उतना ग्रोथ नहीं है, 268 से 269 से 297। तो मेन अभी जो हम देख रहे हैं कि अभी जो फोकस जो आ रहा है ज्यादा से ज्यादा आ रहा है यहाँ पर केएफसी ब्रांड में, ज्यादा से ज्यादा फोकस आ रहा है। कोर ब्रांड जो है 469 से 605 यहाँ पर हुए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आप देखिए, उस हिसाब से हम देख रहे हैं 464 यहाँ पर करोड़ था, 464 करोड़ से 609 हुआ 2019 से 2020। और फिर 2021 में भी रेवेन्यू 644 करोड़ हुआ। ये केएफसी की जब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पिज्जा हट का कम हो रहा है, 423 करोड़ से 417 करोड़ हुआ और 2021 कोरोना वाले साल में 287 करोड़ हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि फोकस एक साल में केएफसी की तरफ ज्यादा गया है। स्टोर्स भी केएफसी की ज्यादा खुली है, रेवेन्यू भी केएफसी से ज्यादा आए हैं, पिज्जा हट से इनफैक्ट रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये एक चीज है। और मार्जिन भी अगर हम देख रहे हैं तो केएफसी से ज्यादा आ रहे हैं, 300 करोड़ से ये 436 करोड़ हुए हैं। और पिज्जा हट में मार्जिन उस हिसाब से कम हुए और कॉस्टा कॉफी का उतना है नहीं। ब्रांड कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 158 करोड़ का, जी हाँ 158 करोड़ का यहाँ पर ब्रांड कंट्रीब्यूशन में 118 करोड़ यहाँ पर केएफसी से ही आ रहा है, जो कि पहले कितना था, एक बड़ा बड़ा नंबर केएफसी और पिज्जा हट से आता था, 85 करोड़ से 65 करोड़। तो ये एक चीज है जो हम देख रहे हैं कि पिज्जा हट कम हो रहा है, केएफसी ज्यादा हो रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप मार्जिन देखें तो केएफसी से ही मार्जिन ज्यादा है, 18% मार्जिन है, पिज्जा हट से 13% मार्जिन है, कोस्टा से 15% के मार्जिन है। तो ओवरऑल मार्जिन भी एवरेज देखें तो सबसे ज्यादा केएफसी से ही मार्जिन आ रहा है। ये एक चीज है। ये सेम ग्रोथ की मैंने बात कर ली है। ब्रांड कंट्रीब्यूशन भी है जो हमने बात की कि कोर जो ब्रांड कंट्रीब्यूशन है वो अभी केएफसी से ही है, और सेम सेल्स जो ग्रोथ जो हो रहा है वो अभी फिलहाल केएफसी से हो रहा है और पिज्जा हट से थोड़ा कम हो रहा है। कोर ब्रांड का अगर हम बिजनेस देखते हैं तो फिर सेम चीज हमको यहाँ पर समझ में आती है। 2019-20 464 करोड़ से केएफसी 609 करोड़, उससे बढ़कर फिर 644 करोड़ हुआ। ओवरऑल आप देखें तो 977 करोड़ से ये 953 करोड़ हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है ये कोरोना वाले साल में। तो ये एक चीज है जो ट्रेंड हमको पता चल ही रहा है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों रिस्क को समझना है। पेंडेमिक का बहुत बड़ा रिस्क है, बिजनेस का शटडाउन हुआ है, अरेंजमेंट विथ यम और पिज्जा हट है, 92% रेवेन्यू वहीं से ही आते हैं इन दोनों ब्रांड से। कल कुछ भी यम के द्वारा कुछ नेगेटिव हो गया तो फिर रिस्क हो सकता है। कोस्टा आईडीए पर डिपेंडेंट है, क्योंकि कोस्टा कॉफी का मेन जो कोस्टा आईडीए पर है, तो कोस्टा आईडीए जो मेन जो पेरेंट ब्रांड है उनके साथ भी उनका अरेंजमेंट है, उन पर भी डिपेंड करता है। ब्रांड रेपुटेशन बहुत बड़ा इशू है। ग्लोबल ब्रांड अभी कभी भी भविष्य में कहीं भी ग्लोबली अगर पिज्जा हट का नाम खराब होता है या फिर केएफसी का या फिर कोस्टा का नाम खराब होता है तो यहाँ पर भी फर्क पड़ ही सकता है दोस्तों। तो ये एक चीज है। बाकी लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसका आपको ध्यान में रखना ही है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। संक्षेप में मैंने बिजनेस को बताने की कोशिश की है। लाइव स्ट्रीम भी आज मैं करने वाला हूँ, वहां पर भी आपको और ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और लास्ट में दोस्तों, अभी भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।